नथिया गली में लाखों डॉलर मालियत के लग्जरी होटल की तामीर का ठेका इमरान खान के साथी और पीटीआई के देरीना रुकन को मिल गया। इमरान खान ने उनकी कंपनी से चंदा लिया, जिसका कारोबार अमरीकी फोर्सेस को इराक और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करना था। इमरान खान अमरीकी जंग के हमेशा से मुखालिफ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जांच पड़ताल कमेटी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पार्टी डोनर मुमताज अहमद मुस्लिम ने पीटीआई को 24,000 से ज़ायद डॉलर्स अतिया किए थे। मुमताज मुस्लिम बैरन होटल्स के सदर और मालिक हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2018 को इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात भी की थी। पेंडोरा पेपर्स में शामिल 14 ऑफशोर कंपनियों की 1 करोड़ 20 लाख खुफिया फाइलों में से एक फाइल में मुमताज अहमद मुस्लिम का नाम भी शामिल था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि मुमताज मुस्लिम ने होटल का कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिडिंग से हासिल किया। उन्हें मुमताज मुस्लिम की सिक्योरिटी कंपनी से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं। कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना कैसे मिल गया? कोरोना वैक्सीन के मुखालिफ सर्बिया के आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में दाखिला ममनू। एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। डिपोर्ट करने की तैयारियां जारी। मेलबर्न एयरपोर्ट पर हुकाम ने 8 घंटे हिरासत में रखा। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। सर्बिया के सदर ऑस्ट्रेलवी हुकाम के रवैये पर बरस पड़े। जोकोविच को इंसाफ दिलाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का भी दो टोक मौक़िफ़, कहा उसूल उसूल होते हैं, उसूलों से कोई बालातर नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच को तिब्बी छूट दी थी। गुज़िश्ता रोज़ जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने और तिब्बी इस्तिस्ना की तस्दीक करते हुए एयरपोर्ट पर सामान के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट की थी। नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया से बेदखली के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स बनने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने नंबर 1 टेनिस स्टार पर तंज के तीर बरसा दिए। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। एक दिन में शरह 1.8% से बढ़कर 2.32% हो गई। 15 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई थी। कोरोना के मजीद 1085 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन केसेस में तेज़ी से इजाफे के बाद इंसदाद कोरोना वैक्सीन का बूस्टर लगना शुरू। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम मैस वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए पेम्स, तड़ाए और दूसरे वैक्सीनेशन मराकज़ का रुख करने की हिदायत। फ्रांस में पहली बार यौमिया कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख से तजावुज़ कर गई। फ्रांसीसी सदर का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। वैक्सीन ना लगवाने वालों की जिंदगी अजीरन बनाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वैक्सीन ज़बरदस्ती नहीं लगवाई जाएगी, ना ही जेल भेजेंगे, लेकिन 15 जनवरी से वैक्सीन ना लगवाने वालों का अवामी मकामात पर दाखिला बंद हो जाएगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट जा सकेंगे, ना थिएटर और ना ही सिनेमा। सदर महकमा के सख्त अल्फाज पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। मगरबी हवाओं का सिलसिला मजीद शिद्दत के साथ बलोचिस्तान में दाखिल। खुजदार नोशकी में बारिश। सरगोदा, शकरगढ़ और नाड़ोवाल में भी बादल बरसने लगे। सूबे में बारिशों से गवादर पसनी। बिलंगोर में तबाही। सूबाई हुकूमत ने तीनों तहसीलों को आफत ज़दा करार दे दिया। गवादर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल आज भी बंद। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस दौर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चिलास में बाबूसर टॉप, बटूगा टॉप और फेरी मेडो में भी बर्फ पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल मजीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मेहमान बादल फिर बरसने लगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुरजानी टाउन, क्लिफ्टन और अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में शाम या रात में मोतदिल बारिश हो सकती है। आज रात तेज़ बारिश का भी इम्कान है। नया पाकिस्तान पत्थरों के दौर में पहुंच गया।
मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गैस बंदिश के बायस शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां, कोयले और ओपले जलाने पर मजबूर। धुएं से खाना खराब, घर वालों की तबीयत भी खराब, आंखों में आंसू, गले में खराश और सांस लेना मुहाल। कम आमदनी वाले अफराद महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने की बजाय लकड़ियां काटने जंगलों का रुख करने लगे। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी में चौथे नंबर पर जज जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री पर दोबारा गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद सरबराही करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने वकला को मुल्क भर की अदालतों का बॉयकॉट करने और एहतजाज की कॉल दी है। पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तरदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयास आराइयां करार दे दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो उसी से पूछे कि कौन डील कर रहा है, डील के शवाहिद क्या हैं, क्या मुहर्रिकात हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में बेहतर है। एक सवाल पर कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती हैं। TV प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। DG ISPR के बयान से वाज़ेह होता है कि वहां ये बात कही जा रही है कि वो खुद को गैर जानिबदार रखें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, ना ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी आईनी स्कीम में फौज गैर जानिबदार इदारा नहीं है, उसे हुकूमत के साथ होना चाहिए। वजीर आजम ने एक इजलास में नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक जो बात की उसका फौज से ताल्लुक नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के बयान के तनाजुर में बात की थी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर आज दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी में बड़े शहरों में 9वें नंबर पर, कराची का 15वां नंबर। लाहौर की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 163 है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ, ठंड ही ठंड। अस्तोर, रजमक, बन्नू, स्वात, पारा चनार और मरी में सयाहों के डेरे। कहीं लोगों का रक्स तो कहीं स्कीइंग करके मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। बाज ने हसीन मनाजिर कैमरे में भी महफूज किए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, वजीर आजम को गैर कानूनी फौरन फंडिंग का जवाब देना था, सड़कों की तामीर पर ट्वीट नहीं करने थे। ट्वीट सिर्फ मुस्ताफ़ी होने का करें। जो सड़कें और मोटरवेज नवाज शरीफ ने बनाई वो मुल्क की तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं बनाई। कौम को बताएं कि फौरन फंडिंग केस की तलाशी में आप चोर साबित हुए हैं। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती का कल से सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। धरने में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत को कोई एक इख्तियार मुंतकिल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत कहती है लोकल बॉडीज़ को मजीद इख्तियार नहीं दिए जा सकते, मसले के हल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ धरने में लियारी की बॉक्सिंग टीम ने भी शिरकत की। हाफिज नईम ने शुरका के साथ क्रिकेट भी खेली। जमात इस्लामी MQM की खला पुर करने की कोशिश कर रही है। बेहतरी की गुंजाइश हर कानून में होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी का तासुर गलत है। जमात इस्लामी वही बैनर्स लगा रही है जो MQM लगाया करती थी। अपना मौक़िफ़ पेश करने की सही जगह असम्बली है। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती कानून के खिलाफ मुनज़्ज़म और वसी तर हिकमत अमली बनाने का फैसला। राब्ता कमेटी के मुताबिक MQM पाकिस्तान किसी तौर काला बल्दियाती कानून तस्लीम नहीं करेगी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जहनी मरीज होने का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकील मुद्दई मुकदमे ने मरकजी मुलजिम के मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान, टांक और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक किए गए, 3 गिरफ्तार भी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिपाही फरीदुल्लाह और सिपाही शोएब हसन शामिल हैं। एक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। टंडो आदम के करीब जटिया रेलवे फाटक पर पटरी से उतरने वाली मालगाड़ी की 5 बोगियां हटाने का काम जारी। अब ट्रैक कई घंटों बाद भी बहाल नहीं किया जा सका है। मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकी हुई ट्रेन को डाउन ट्रैक से रवाना किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरियम नवाज और साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद की सहाफ़ियों के बारे में मुबैना गैर अखलाकी गुफ्तगू। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर CPNE, PFUJ और कराची प्रेस क्लब के सदर की शदीद मजम्मत। एमएड ने कहा कि मज़मूम मकासद के लिए किसी भी सियासी जमात या इदारे की जानिब से वर्किंग जर्नलिस्ट की तौहीन को मुस्तरद करते हैं। किसे TV पर लाना है, कोई मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता। CPNE के रहनुमाओं ने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना लीक की फॉरेंसिक तहकीकात कराई जाएं और गैर कानूनी तौर पर ऑडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले साजिशी किरदारों का मुहासबा किया जाए। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि परवेज रशीद ने अपनी क़यादत को खुश करने के लिए सहाफ़ियों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी जनरल रिजवान भट्टी की भी मजम्मत। सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने मरियम नवाज और परवेज रशीद से माजरत करने का भी मुतालबा कर दिया। बरतानवी अदालत ने लॉर्ड नज़ीर अहमद के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 70 की दहाई में लड़की से ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम साबित हो गया। लॉर्ड नज़ीर अहमद को लड़के पर जिनसी हमले का मुजरिम भी करार दे दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक समाअत के दौरान बताया गया कि जिनसी ज्यादती का सिलसिला कई बरस तक चलता रहा। क्राउन कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस लिवेंडर सजा सुनाने के वक्त का फैसला बाद में करेंगे। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि फैसला शवाहिद के खिलाफ सुनाया गया, वकला को अपील करने की हिदायत कर दी है। भारतीय रियासत पंजाब में किसानों ने एहतजाज करके भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफिले का रास्ता रोक लिया। मोदी को फिरोजपुर में रैली से खिताब करने के लिए जाने ना दिया। एहतजाज के बायस नरेंद्र मोदी 20 मिनट तक भटिंडा शहर के फ्लाईओवर पर फंसे रहे। मोदी को दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी वज़ीर आला पंजाब पर बरहम तंजिया शुक्रिया का पैगाम भिजवाया। कहा, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया, इसका शुक्रिया। मुजाहिरीन का मुतालबा था उत्तर प्रदेश में किसानों के कत्ल पर जूनियर वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा इस्तीफ़ा दें। अक्टूबर में अजय मिश्रा के बेटे ने किसान मुजाहिरीन पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसमें 8 अफराद हलाक हुए थे। कोरोना ने अमेरिका में पंजे गाड़ दिए। मजीद 7 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट, 1800 से जायद अमवात। अमेरिका में 12 से 17 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज देने की मंजूरी दे दी गई। बरतानिया में तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने और लोगों को घर से काम जारी रखने की हिदायत। अतालवी हुकूमत का 50 साल से जायद उम्र वालों का लाजमी वैक्सीनेशन का फैसला।